डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने यूरोप में खलबली मचा दी है। उन्होंने धमकी दी है कि अगर यूरोप अमेरिका की नीतियों का समर्थन नहीं करता तो वो यूरोपियन देशों पर 25% टैरिफ लगा देंगे। पहले ही यूक्रेन की वजह से यूरोप की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही थी और अब ट्रंप की इस धमकी ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी है। लेकिन इन सब के बीच यूरोप के 27 देशों ने भारत की शरण लेने का फैसला किया है। आखिर क्यों यूरोप अब भारत के करीब आ रहा है? क्या भारत को भी ट्रंप की नीतियों से खतरा है और क्या रूस इस मौके का फायदा उठाएगा? आइए विस्तार से समझते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका में सत्ता में लौटने की कोशिश में लगे हैं, तब से उन्होंने एक बात साफ कर दी है कि अमेरिका पहले, और इसी नीति के तहत उन्होंने घोषणा की है कि अगर यूरोप उनके फैसलों के खिलाफ जाता है तो यूरोप से आने वाले सामानों पर भारी टैरिफ लगाए जाएंगे। खास तौर पर जर्मनी, फ्रांस, इटली और अन्य यूरोपियन देशों को भारी झटका लग सकता है। यूरोप पहले से ही यूक्रेन रूस युद्ध से बुरी तरह प्रभावित है। एनर्जी क्राइसिस की वजह से बिजली और गैस के दाम बढ़ गए हैं। जीडीपी ग्रोथ रेट धीमी हो गई है। चीन से मुकाबला करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि चीन कम कीमत में प्रोडक्ट बेच रहा है। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण यूरोप रूस के साथ व्यापार भी नहीं कर पा रहा है और अब ट्रंप की नई धमकी ने इन देशों को और बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। यूरोपियन यूनियन को अब एक नए भरोसेमंद और बड़े व्यापारिक साझेदार की जरूरत है और यही वजह है यूरोप के 27 देश भारत की ओर रुख कर रहे हैं। पिछले हफ्ते यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वन डेर लेन भारत आई और भारत के साथ व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बातचीत की। यूरोप अब भारत से क्या चाहता है? दरअसल यूरोप भारत को अपना सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनाना चाहता है। यूरोप चाहता है कि भारत रूस पर प्रतिबंध लगाने में उसका साथ दे। भारत को हथियार बेचकर यूरोप अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत करना चाहता है। भारत की 140 करोड़ की विशाल मार्केट यूरोप के लिए बड़ा मौका हो सकती है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या भारत यूरोप की मदद करेगा? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन यूरोप की इस नई रणनीति पर रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये वही यूरोप है जो भारत को थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहता था और अब वही भारत से भीख मांगने आ रहा है। रूस ने भारत को याद दिलाया कि यूरोप ने भारत को निचले दर्जे का देश समझा था। यूरोप हमेशा अमेरिका के इशारे पर नाचता आया है। भारत ने रूस से सस्ता 50 अरब डॉलर का कच्चा तेल खरीदा, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। रूस चाहता है कि भारत यूरोपियन यूनियन के दबाव में न आए और रूस का समर्थन जारी रखे। भारत इस समय दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ बाजार है और हर देश भारत के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहता है। लेकिन भारत को ये तय करना होगा कि क्या वो यूरोप की मदद करे और रूस से दूरी बनाए या फिर रूस के साथ अपने रिश्ते मजबूत रखे और यूरोप को साफ मना कर दे। अगर भारत यूरोप का समर्थन करता है तो उसे अमेरिका और यूरोप में बड़े व्यापारिक फायदे मिल सकते हैं। लेकिन अगर भारत रूस का समर्थन करता है तो रूस भारत को सस्ती ऊर्जा और हथियार देना जारी रखेगा। भारत को अब संतुलन बनाकर चलना होगा। खैर, ट्रंप की धमकी से यूरोप में हड़कंप मच गया है। यूरोप अब भारत की मदद चाहता है और भारत के साथ नए समझौते करने के लिए तैयार है। रूस ने यूरोप की कड़ी आलोचना की है और भारत से वफादार बने रहने की उम्मीद की है। भारत के पास दोनों विकल्प है, या तो यूरोप के साथ जाए या फिर रूस के साथ। अब देखना ये होगा कि भारत किस रणनीति को अपनाता है, कि ट्रंप और यूरोप के साथ या रूस के साथ। आपकी इस पर क्या राय है?